जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब से कुछ ही देर में, कुछ घंटे ही बचे हैं जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे। लेकिन ये जो मैच है, ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कम और इंडिया वर्सेस वर्ल्ड ज़्यादा लग रहा है। अब आपके दिमाग में भी ये बात आ ही गई होगी कि यार ये न्यूजीलैंड को आखिर में वर्ल्ड से क्यों डिनोट कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि इंडिया को लेकर सोशल मीडिया पर इस समय इतनी ज़्यादा नफरत देखने के लिए मिल रही है, इतने ज़्यादा एक्यूजेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि सिंपल जलन है और कुछ भी नहीं। और इसी कारण से आपको ऐसा लगेगा कि हम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड नहीं, बल्कि सारी की सारी दुनिया ही खेल रही है। और आप देखना, जब आप सोशल मीडिया पर कौन सी टीम को कहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप इस बारे में पता करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया को इंडिया वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि न्यूजीलैंड को सबसे पहले तो हमारी दो जो नाजायज़ औलादे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो तो न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगी ही करेंगी। लेकिन उसके बाद कई सारे देश और ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। और देखिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर इंडिया जीतेगा तो इंडिया वाले खुश होंगे और इंडिया की जीत होगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतेगा तो पूरी दुनिया खुश होगी और क्रिकेट की जीत होगी। मतलब ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि इंडिया वालों ने न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनके बच्चों को अपने पास अगर मतलब बांध बूंद के रख लिया और बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग हारे नहीं तो भैया हम फिर इनको छोड़ेंगे नहीं। इंडिया क्रिकेट खेल के नहीं जीत रही है, बल्कि इंडिया जो है गुंडागर्दी करके जीत रही। और ये सब क्यों हो रहा है, मैं आपको यही बताता हूँ। ये सब दरअसल इसलिए हो रहा है, सिर्फ इसलिए। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया बहुत ही डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही है, क्लिनिकल अंदाज में। और 2023 के आप ओडीआई वर्ल्ड कप से ही बात कर लो, इंडिया लगातार अच्छा खेल रही है। और अभी तक इंडिया इस दौरान सिर्फ एक मैच हारी है, जो कि 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था। अब आप मुझको एक बात बताओ, इस समय इंडिया के ऊपर सबसे बड़े एक्यूजेशन जो लग रहे हैं वो ये है कि इंडिया अपने मैचेस ना एक ही जगह पर खेल रहा है और इसका उसको फायदा मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, 2023 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कि इंडिया ने करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 मैचेस खेले थे इंडिया ने, एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। और वो सारे के सारे मैचेस इंडिया ने अलग अलग एक एक ग्राउंड पे जाके खेले थे, कोई भी ग्राउंड रिपीट नहीं हुआ था। मतलब कि उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाली टीम जो थी वो इंडिया ही थी। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपने शुरुआत के आई थिंक 3 मैचेस सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में खेले थे। भाई उनके लिए भी ग्राउंड कंडीशन सेम थी। तो क्या है, वहां पर खेल के पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ था? नहीं। बल्कि कई सारी ऐसी टीमें थी जिन्होंने दो दो तीन तीन मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले थे। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जब इंडिया की बारी आती है तभी लोगों के कान क्यों खड़े हो जाते हैं। दरअसल समस्या यह है कि इंडिया अपनी बात को मनवाना जानता है। जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी, तब मैंने देखा था कि कई सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के जो कुछ पॉलिटिशियंस थे, कई सारे ऐसे थे जो कि इस बात को लेकर बोल रहे थे कि यार जब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को पाकिस्तान जाने से दिक्कत नहीं तो फिर इंडिया को क्या दिक्कत है। मैं सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझको बस इतना बताओ कि इंडिया, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का पड़ोसी क्या न्यूजीलैंड है? नहीं, नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड होगा फिर। अच्छा, इंग्लैंड भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो पक्का होगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है इनका पड़ोसी, तो फिर कौन है पाकिस्तान का पड़ोसी? अच्छा, इंडिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक घटिया पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ में कुछ गलत करना चाहेगा, तो उसको तो सिर्फ यूं हाथ करना है बाउंड्री वॉल से और कचरा गया बाजू वाले घर में। लेकिन अगर इनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में कचरा फेंकना है तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इन पाकिस्तानियों के बस की है नहीं। तो इंडिया को पाकिस्तान जाने में गुरेज बस इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो इंडिया के साथ है और किसी देश के साथ नहीं है। तो ऐसे में बाकी देशों को लेकर कोई डाउट ही नहीं रह जाता है कि यार इन देशों को पाकिस्तान में जाकर दिक्कत होगी या नहीं होगी। इंडिया, ऑब्वियस ही बात है, मैं ये मान सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होंगे, हॉस्पिटैलिटी में बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि एक पटाखा ही काफ़ी होता है भाई। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई है पाकिस्तान में, उस दौरान भी वहाँ पर पटाखे चले हैं, है ना। ये हम लोगों ने सामने न्यूज़ में देखा था। 100 से भी ज़्यादा पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में मसले नहीं चल रहे थे। हाँ, अब आप नज़रअंदाज करके बैठ जाओगे, आप उस बारे में बात नहीं करना चाहोगे, वो एक बहुत अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि मसले नहीं चल रहे थे। तो इसको लेकर इंडिया को कटघरे में खड़े करना कि नहीं यार इंडिया जो है वो नहीं जा रहा है खेलने, उसको तो सेम कंडीशन मिल रही है और ये मिल रहा है। तो यार पाकिस्तान तो दुबई में मतलब इतने लंबे समय तक खेला हुआ है, इतने लंबे समय तक, क्योंकि इनके घर में तो कुत्ता भी नहीं आता था खेलने के लिए। तो ये लोग दुबई जाते थे अपने होम मैच कराने के लिए, तो उनने तो इतना लंबा खेला, तो इस तरीके से तो उनका होम ग्राउंड हुआ भाई। क्योंकि बैंगलोर के स्टेडियम में इंडिया रोज खेलने नहीं जाती, होम ग्राउंड है इंडिया का। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है भाई। दुबई तो ये लोग जा ही रहे थे ना रेगुलर खेलने 10 साल। तो मुझको ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ में बिल्कुल भी नहीं आती कि आखिर इन चीज़ों को लेकर
आप कैसे कोई चीज़ बोल सकते हो या कैसे ये सोच सकते हो कि नहीं यार ये जो आप बोल रहे हो भैया ये चीज़ जो है ये मतलब गलत हो रही है। तो मुझको नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी कि अगर भारत हारता है तो पूरी क्रिकेट की जीत हो जाएगी। चाहे इंडिया जीते चाहे न्यूजीलैंड जीते, क्रिकेट मैच अच्छा होना चाहिए, मैं बस इतना जानता हूँ। और बाकी जलने वाले जो लोग हैं वो तो फिर जल के कबाब ही बनेंगे और क्या ही हो सकता है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।